अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूं उमर खताब। वो अहम खबर जिसको सबको इंतज़ार था, पूरी कौम मुंतज़िर थी। वज़ीर आला पंजाब को JIT की नामुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी गई है। हुकूमत पंजाब की जानिब से सानिया साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाए जाने का भी इम्कान है। सरबराह JIT ने अपनी नामुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला के सामने पेश कर दी है। सरबराह JIT वज़ीर आला को मुतमिन करने में नाकाम रहे हैं। सरबराह CTD और SSP ऑपरेशंस की तब्दीली का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, लेकिन थोड़ी देर पहले ये खबर सामने आई है कि सरबराह CTD को मुअत्तल कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है, उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया है। साहिवाल पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी नामुकम्मल रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है। बताया गया है कि रिपोर्ट में CTD एहलकारों और ऐनी शाहिदीन के बयानात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुंदरजात समेत 6 वीडियो क्लिप्स, CCTV फुटेज समेत 3 टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग भी शामिल है। इस तरह रिपोर्ट में ज़ीशान की गाड़ी कितनी बार साहिवाल आई ये भी दर्ज किया गया है, कौन कौन सी गोलियां चलाएंगी और मरने वालों को किस बोर की गोलियां लगी ये भी रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में मकतूल खलील और अहले खानों को बेगुनाह करार दिया गया है, जबकि ज़ीशान के किरदार को मशकूक करार दिया गया है। JIT रिपोर्ट में बताया गया है कि CTD एहलकारों ने हद से तजावुज़ किया। बताया गया है कि सरबराह JIT वज़ीर आला को मुतमिन करने में नाकाम रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन बनाए जाने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। सरबराह CTD और SSP ऑपरेशंस की तब्दीली के हवाले से भी खबरें सामने आ रही थी। वाज़ेह है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गुज़श्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू में बड़ा दावा भी किया था कि तहकीकात के बगैर किसी को फांसी नहीं दी जा सकती है। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अरसलान फारूक साहब ने, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? जी सर, अल्लाह का बड़ा शुक्र। सर, आप बड़ी सुनाएं, खबर सब खैरियत? सामने आ गई है JIT रिपोर्ट के हवाले से। जी साहब, ये JIT रिपोर्ट सामने आई है और ये नामुकम्मल रिपोर्ट है। इसमें ज़ीशान के हवाले से भी तयन होना बाकी है जी और उसके किरदार को तय करने के लिए JIT वालों ने मजीद मोहलत मांगी है। वज़ीर आला साहब उससे खुश तो बहरहाल नज़र नहीं आए, लेकिन साहब इसमें मैं जो समझता हूँ वो ये है कि ये एक रवायती रिपोर्ट है जी। और रिवायती रिपोर्ट होने के नाते पुलिस के चंद अफसरान को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया गया है और उनकी जिम्मेदारी अच्छा में। अरसलान साहब, आपने कहा कि ये रिवायती रिपोर्ट है, ज़रा ये नाजरीन को बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एक रवायती रिपोर्ट है। इससे पहले भी रिपोर्ट्स आती रही हैं, JITs बनती रही हैं और उन रिपोर्ट्स की रोशनी के अंदर इसी तरह से होता रहा है कि लोगों को जो कि मुर्दे इल्ज़ाम ठहराए जाते थे उनको उनके ओहदों से हटा दिया जाता था। आपने DIG और CTD SSP CTD उन दोनों को आपने मुअत्तल कर दिया है, इस ऑपरेशन को मुअत्तल कर दिया आपने। ये मुअत्तल करके इस्लामाबाद रिपोर्ट करने के, वफाक को रिपोर्ट करने के लिए कह दिया गया। इससे ज्यादा आपने क्या किया है? नीचे के जो एहलकार थे उनमें एहलकार जो थे उन 5 एहलकारों के मुतालिक आपने कहा कि जी हमने उन जिम्मेदारों को तयन कर दिया। आपको ऑफिशियली तो ये पहले से पता था कि ये 5 लोग हैं या 10 लोग हैं या 16 लोग हैं जिन लोगों ने वहां जाके ऑपरेशन किया है। जी तो आपने नया क्या किया है? नया ये होना चाहिए था कि इमरान खान साहब जब पुराना पाकिस्तान था, जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो खान साहब कहा करते थे, इवन मॉडल टाउन आने के बाद भी उन्होंने कहा था कि पुलिस कभी भी खुद से अपने तौर पर ऑपरेशन नहीं करती, वो पॉलिटिकल मोटिवेशन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। पॉलिटिकल मोटिवेशन में उन्होंने कहा था कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब मुस्ताफी हों, जेल में जाएं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अच्छा जिम्मेदार ठहरे इसके। अरसलान साहब, मुझे ये बताइए कि जो सानिया मॉडल टाउन हुआ, मासूम लोगों की जानें गई, और ये जो सानिया साहिवाल हुआ है, इसके बाद जो हुकूमत ने तहकीकात या जो भी JIT बनाई, उसमें कुछ आपको फ़र्क नज़र आया है ये नए पाकिस्तान में और पुराने पाकिस्तान में? जी वर्षब, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक तो इन दोनों के ऑपरेशंस में बड़ा फर्क है। जी सानिया मॉडल टाउन को अगर हम एक लम्हे के लिए सोचें तो वहां पर रेजिस्टेंस मौजूद थी। वो एक गए थे, पुलिस की एक फोर्स गई बैरियर हटाने के लिए। उन्हें अंदर से जो पब्लिक मौजूद थी, जो उनके चाहने वाले मौलाना तारुल कादरी साहब के थे, डॉक्टर साहब के, उन्होंने रेजिस्ट किया, पुलिस को रेजिस्टेंस दी। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर पथराव किया, इधर से भी शेलिंग हुई, अंदर से भी कुछ जो है वो पथराव बाहर को जी आया। तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस के अंदर गोलियां चलाई थी। ये पुलिस का मौकफ मान लिया जाए या ना माना जाए, ये एक अलग बात है, लेकिन पुलिस को वहां पर रेजिस्टेंस का सामना था उस पब्लिक की जानिब से, जो पब्लिक उस वक्त मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट के अंदर मौजूद थी।
वो कहीं अपने तौर पर इस बात जो वो रजिस्ट कर रहे थे उसके पीछे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की तालीमात मौजूद थी कि वो दीन का काम कर रहे हैं और उस दीन के काम को करते हुए अगर उन्हें इस राह में शहादत भी नसीब हो जाए तो उन्हें इसके लिए कोई मजाइका नहीं है और वो शहीद होने के लिए कुर्बान हैं। ये एक मेंटेलिटी मौजूद थी बहरहाल उस मॉब के दरमियान, जो मॉब उस वक्त सान्या मॉडल टाउन के अंदर जो है वो शहीद हुआ था। जी। यहाँ पर तो कैफियत मुख्तलिफ थी वट साहब, यहाँ पर तो वो अपनी शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे, बच्चे साथ थे, बीवी साथ लेकिन थी। इरफान साहब, जब इसमें भी पुलिस का तो मौकफ ये था ना कि वो दहशतगर्द जी हैं और इस तरह की मैं चीजें उसी की सामने आई, जानिब लेकिन बढ़ रहा हूँ, मैं ये उसी की जानिब हुकूमत बढ़ का रहा हूँ। जो मैं एक्चुअली इकदाम किया आपको गया है 3 दिनों में मैं जेआईटी एक्चुअली की व्हाट्सएप रिपोर्ट, चलो व्हाट्सएप सुने। मुकम्मल नहीं नामुकम्मल सही, लेकिन इस तरह करना तो आपको हुकूमत को सराहना चाहिए। जी नहीं व्हाट्सएप मैं आपको अर्ज करूं, देखें उन दोनों वाकयात का बड़ा फर्क है, साइकोलॉजिकली बड़ा फर्क है इन दोनों वाकयात का। जो ये वाकया है इसमें वो फैमिली के साथ जा रहे हैं जी। और फैमिली के साथ जाते हुए उन्होंने, उनके बच्चे उनके साथ हैं, उन बच्चों की मौजूदगी के अंदर जो है वो राह चलते मुसाफिरों को शहीद किया गया है। और उसमें ठीक है आप जिशान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि जनाब जिशान साहब ने जो है वो कहीं उनकी कोई दाइश के साथ ताल्लुक जो है वो था, लेकिन वो ताल्लुक अभी तक साबित नहीं हो सका। जी। हमारे यहाँ होता क्या है, हम टेररिज्म की डेफिनेशन को शायद अच्छा भूल गए हैं असलान साहब। साहब, मेरा असल में सवाल ये है कि सानहात जो हुए हैं वो मुख्तलिफ हैं, नोयत और सूरत मुख्तलिफ है, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि हुकूमती जो इकदामात हैं वो अभी के जो इकदामात किए गए हैं मौजूदा हुकूमत के, जो पिछली हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत थी, जो इकदामात किए गए उनमें क्या फ़र्क नज़र आता है उन आपको? दोनों में फर्क, मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। व्हाट्सएप उस वक्त भी जितनी पुलिस फोर्स थी सबको फौरन तब्दील कर दिया गया था, जी। विद इमीडिएट इफेक्ट तब्दील कर दिया गया था। व्हाट्सएप वो ड्यूटीज पे नहीं रहे थे, एक भी बंदा ड्यूटी पे नहीं रहा था। और आज भी यही हुआ है कि जो इस हायरार्की जो इसमें इन्वॉल्व नजर आई उन्हें उन्हें एक जेआईटी रिपोर्ट की रोशनी में तब्दील कर दिया गया। इन दोनों में फर्क था, उस वक्त जेआईटी ने तायुन नहीं किया था, शहबाज शरीफ साहब ने डिसीजन ले लिया था। ठीक यहाँ है। जेआईटी ने तायुन किया है तो आपने उनको उनके ओहदों से रिमूव किया है। ये दोनों बातें बड़ा वाजिया फर्क रखती हैं व्हाट्सएप। और इस इंसिडेंट के अंदर ये अपनी खुशियों में शरीक होने के लिए जा रहे थे। ठीक है। मैं इस बात को यहाँ इतनी इतनी हद तक जो है वो देखना चाहूंगा कि जब आप एक टेररिज्म के खिलाफ मूव के अंदर हो, वार ऑन टेरर चल रही हो, उसके अंदर जब आप किसी दहशतगर्द को पकड़ते हैं तो आपने उसके नेटवर्क को, मजीद नेटवर्क को खंगालने के लिए, पकड़ने के लिए आप उस टेररिस्ट को कोशिश करते हैं कि इसको जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए। हमारे यहाँ आजकल भी पुलिस ये सब कुछ करती आ रही है। इसके अलावा हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जितनी मौजूद हैं, आईएसआई है या दीगर जितने अदारे हैं, जी। सीटीडी है, ये सारे के सारे अदारे उसको जिंदा पकड़ने में तरजीह इसलिए देते हैं ताकि उससे मजीद नेटवर्क जो है वो उस मालूम हो सके कि एक जिशान अकेला मौजूद था या उसके साथ मजीद 2 4 10 लोगों का और नेटवर्क भी मौजूद था। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे लगा जैसे वो प्रोफेशनली ट्रेन नहीं है, उन्होंने गए जाकर रोड के ऊपर खड़े हुए अच्छा पब्लिकली दिन वो की बात रोशनी ठीक के है अंदर फलान लोगों को साहब, शहीद कर दिया। जैसे कि सीटीडी ने बहुत सारे कारनामे भी किए हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ उन्होंने एक्शंस भी लिए हैं, इकदामात भी किए हैं, तो उस पर हम पूरे डिपार्टमेंट को तनकीद का निशाना तो नहीं बना सकते? क्यों व्हाट्सएप क्यों नहीं बना सकते? आपने 23 जून 2010 को सीटीडी का डिपार्टमेंट बनाया था, शहबाज शरीफ साहब ने ये डिपार्टमेंट बनाया था। उस वक्त से लेकर अब तक आपका ये फेल साबित करता है कि आप फियरलेस थे। आपने इससे पहले भी इंसानी जानें इसी तरह से ली हैं, उनको चाहे आपने दहशतगर्दी का टैग लगा के लोगों को मारा हो, आपने उनको किसी और टैग के जरिए से मारा हो, लेकिन ये तय करता है, ये साबित करता है कि कहीं इस सीटीडी डिपार्टमेंट के अंदर ये मेंटालिटी मौजूद है कि आपको कहीं पर भी 1% भी शवाहिद मिल जाए तो आप उस आदमी की जान से खेल जाएं। नहीं जब हमारे यहाँ देखिए जो हमारे यहाँ टेररिज्म को डिफाइन करें ना आप, जी जी हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इसकी बात करते हैं, ठीक है। हम तालिबान की बात करते हैं, हम नेशनल नैरेटिव की बात करते हैं, हम ये समझते हैं कि जनाब हमारे तालिबान, ये जो अफगानिस्तान वॉर थी, उस अफगानिस्तान वॉर के अंदर आपने 80s के अंदर क्या किया? आपने, अमेरिका ने आपको पैसे दिए, आपने जिहादिस्ट पैदा किए और जिहादी ग्रुपों को अफगानिस्तान में भेजा और उनके जरिए से रशिया को आपने शिकस्त दी। आपने उस वक्त ये नैरेटिव बिल्ड किया कि आप जिहाद कर रहे हैं। उसके बाद अमेरिका ने फिर आपको पैसे दिए, उनका 9/11 हुआ, उनके ट्विन टावर्स जो है वो डैमेज हुए, आपने, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब अब ये जिहादी नहीं, अब ये तालिबान बन गए, ठीक और है। फिर उन तालिबान को आपने जो है वो दहशतगर्द करार दे दिया, अमेरिका ने भी दहशतगर्द करार दे दिया और पूरी दुनिया उनको दहशतगर्द समझने लग गई। बट साहब आज ये सूरत हाल है ग्राउंड के ऊपर कि अमेरिका आपके सामने हाथ जोड़ के बैठा है
और वो कहता है कि ये वही दहशतगर्द तालिबान, इनसे हमारे मुज़ाकरात करवाएं, हमें सेफ वे लेके दें, हमने अफगानिस्तान से निकलना है, हमने $1 ट्रिलियन का अपना नुकसान कर दिया है। क्या ये वही दहशतगर्द हैं जिन दहशतगर्दों को इससे पहले अमेरिका दहशतगर्द करार देता रहा और फिर आज उन्हीं के साथ कभी दोहा के अंदर बैठता है, कभी कभी यूएई के अंदर बैठता है, कभी पाकिस्तान में बैठता है मुज़ाकरात के लिए। जो मैंने सवाल किया उसका मकसद ये नहीं था कि जो सीटीडी है उसको छोड़ देना चाहिए। जो ये लोग शामिल हैं इस सानिया साहिवाल में, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ये मेरा भी मौक़िफ़ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उन चंद लोगों की वजह से आप क्या समझते हैं कि पूरे डिपार्टमेंट को तनकीद का निशाना बनाना जायज़ है? जी देखें, डिपार्टमेंट को तो तनकीद का निशाना नहीं, हम ये कहते हैं कि अगर उस डिपार्टमेंट के अंदर ये मेंटालिटी मौजूद है जिस मेंटालिटी के जरिए से इंसानों की कदर नहीं की जा रही, इंसानों को दरिंदों की तरह मारा जा रहा है, चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए, उसको खत्म करने की जरूरत है। आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लेके जाएं और आप ये देखें कि जिस टेररिज्म की आप बात कर रहे हैं, अगर आप वो टेररिस्ट हैं, मान लिया सारी फैमिली टेररिस्ट है, हम कहते हैं जिशान भी टेररिस्ट है, हम कहते हैं खलील भी टेररिस्ट है, अरे आप उनको पकड़ें, आप उनको प्रोब करें, आप उनको फौजी अदालतों में उनके मुकदमात को लेके जाएं, आप उनको हैंग कर दें, एक सिस्टम के तहत चले। इस चीज की आपको किसने इजाजत दी? एक्चुअली व्हाट्सएप ये मिस हैंडलिंग है, ये अफेयर्स को मिस हैंडल किया गया है, ये टेक्निकली ये गलत हुआ है कि इन्होंने दिन दिहाड़े दिन की रोशनी के अंदर ये सारी कार्रवाई की है। आपने जब एक आइडेंटिफाई कर लिया था कि एक गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर इस तरह से 6 लोग 7 लोग बैठे हैं, उनमें 3 बच्चे हैं, 4 बड़े हैं, एक 13 साल की बच्ची थी, आप उनको मुकम्मल कवर देते, आप उनके अगले ठिकाने तक पहुंचते, उनकी उस मुकम्मल कार्रवाई को आप तो एजेंसी है ना, आपके पास तो इख्तियार है मुकम्मल। जो है फायरिंग की बजाय उनको पकड़ा जाता, अरेस्ट किया जाता, उसके बाद उनकी तहकीकात की जाती है और उनके जो गिरोह हैं मौजूद है, फौजी अदालतों में ले जाके हैंग कर देते आप उन्हें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रॉपर लॉ को फॉलो क्यों नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल है, जबकि आप ही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं। जब आप अपने दायरे कार से बाहर निकलेंगे तो फिर आप भी सवाल उठाने का हक रखते हैं, मैं भी रखता हूं, पब्लिक भी रखती है फिर सवाल उठाने का हक, क्योंकि इससे आप भी गैर महफूज हुए, मैं भी गैर महफूज हुआ और हमारे बच्चे भी गैर महफूज हुए हैं। साहब ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अरसलान फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। वाज़ेह है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गुज़श्ता रोज़ ये मीडिया से गुफ्तगू भी की थी और बड़ा दावा किया था कि तहकीकात के बगैर किसी को फांसी नहीं दी जा सकती है। कल शाम यानी आज की उन्होंने बात की थी कि 5 बजे तक JIT अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर कानून पंजाब ने कहा कि JIT रिपोर्ट में अगर कहीं गफलत हुई तो जुडिशल कमीशन भी बनाया जा सकता है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सानिया साहिवाल पर अमन ओमान के इजलास के अलावा दीगर इजलास भी मनसूख कर दिए थे आज। उनका कहना था कि साहिवाल के अफसोसनाक वाक़े पर पूरी कौम रंजीदा और गम में डूबी हुई है, मासूम बच्चों के दुख और कुर्ब के अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। पंजाब हुकूमत जांबा खलील के बच्चों को तनहा नहीं छोड़ेगी और तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदान के साथ हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि रियासत इस ख़ानदान की कफ़ालत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। थोड़ी देर पहले वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि खलील के ख़ानदान के जो कत्ल का ज़िम्मेदार है वो CTD के जो अफसरान हैं उनको ठहराया गया है और ज़िशान को मशकूक, ज़िशान जवेद जो है और उसके हवाले से जो JIT के सरबराह हैं उन्होंने उसके लिए मोहलत मांगी है और कल मीडिया को इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी जाएगी। नाज़रीन, फ़िल वक्त लिए इतना ही। मज़ीद भी इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगे और आपके साथ हाजिर होंगे और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।